वाइस चेयरमैन सर, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अपने बीएड कॉलेज परिवार की ओर से आज के विशेष दिन में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। वाइस प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रितु रानी मैडम, सभी फैकल्टी मेंबर, हमारे सहयोगी स्टाफ, मीडिया से आए हुए मीडिया पर्सन एवं दोनों सत्र के नवागंतुक जितने भी यहाँ बैठे हुए बच्चे हैं या बच्चियां, सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से क्या होगा, क्या होता है। मन में स्वाभाविक है ये सवाल उठ रहा होगा, लेकिन इस प्रोग्राम से हम यहाँ के सारे जितने भी करिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी आता है, सारे सब कुछ हम समझ पाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान क्या कुछ होना है, इसकी रूपरेखा आप सभी को पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। 2 साल के प्रशिक्षण सत्र में आपको शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत क्लासरूम टीचिंग के अतिरिक्त को-करिकुलर एक्टिविटीज के रूप द्वारा प्रैक्टिस टीचिंग, स्पोर्ट्स, एनएसएस एवं सेमिनार, वर्कशॉप एवं अन्य एक्टिविटीज के भी पूरे सारे मनोयोग से आपको करना होगा। यह बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आज तक आप एजुकेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए अब ट्रेनिंग के प्रोसेस को ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों में खास अंतर है। एजुकेशन ऑलराउंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जबकि ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए आयोजित किया जाता है, यानी 2 सप्ताह। यहाँ आपको एक परफेक्ट टीचर बनाने के लिए डिफरेंट टीचिंग स्किल का विकास करना होगा। आप
यहाँ जितना अधिक से अधिक सीख सकेंगे उतने ही अच्छे शिक्षक के रूप में तैयार हो सकेंगे। अब कहाँ प्रवेश किए हैं? हिंदू विद्यापीठ में, विद्या की मंदिर में। और कॉलेज डिफरेंट नाम है, लेकिन यहाँ विद्या की मंदिर है। आप सबसे पहले प्रणाम किए हैं कहाँ? विद्या की देवी सरस्वती। क्यों नहीं? इस हम नाम से ही समझते हैं, इस विद्या पीठ में विद्या से क्या होता है? विद्या विदात विनयम, और विनयात या पात्रत्वम, पात्रत्वम धनम आपलोत धनादि धर्मं तथा सुखम। यानी ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। ये हम तो अचानक याद आया आपको, ये बता दें, आप विद्या की मंदिर में प्रवेश किए तो ज्ञान यानी विद्या से विनय आती है, और विनय से पात्रता यानी योग्यता। अब आप योग्य होंगे तो स्वाभाविक है जीवन में सारे सुख सुविधा को आप प्राप्त कर लेंगे। और किस लिए ट्रेनिंग, किस लिए पढ़ाई? जीवन को सार्थक बनाने के लिए। मैं यही समझती हूँ, जीवन को सार्थक बनाने के लिए उच्च से उच्च कोटि के जीवन बन पाए, समाज को हम कुछ दे सके। हम आपके बीच आने से असमर्थ थे, फिर भी मैं यहाँ सोची नहीं, पहला दिन है, बच्चों के बीच में जाना चाहिए। इसलिए जो आप अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें, ये 2 साल की ट्रेनिंग ही नहीं, आप जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, तभी आप कुछ कोटि के व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। मैं अपनी वाणी को ज्यादा नहीं बोलते हुए यही विराम देती हूँ। अपने आपके उज्जवल भविष्य को अभी से ही कामना करती हूँ, जो आप ज्यादा से ज्यादा उच्चतम कोटि को प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for your precious words. Now, I'd like to call our Vice Chairman, sir, who has been an inspiring for all of us. Respected chairpersons, fellow teachers, people from media, and the newcomers, welcome aboard. I welcome you wholeheartedly, and yes, in the morning we are blessed with the welcome by the choir team. So it's wonderful to see new faces out here. So how many of you are newcomers, new teachers? Please raise your hand. Okay, fantastic. Great, thank you. So it looks like almost all the persons who have joined have come down here. So yes, again, so let me take this opportunity and tell you that today you are here in one of the most premier institute of this area. If you look at your surroundings, the infrastructure, the place, the calmness it gives to your mind, and the teaching faculty, if you look at it, it will be very difficult to find almost similar or more than this across in the region. And let me also share with you the skills of our teachers.
I think after we have the inception of B.Ed college happened in 2015, and since 2015, if you look at the teachers who are passing, they are passing with the flying colors. At least 70, more than 75%, I'm told, pass out with a distinction. So you must feel proud where you have come, and that is the expectations. And respected Principal Saiba has also, laid down the expectations from the new team. And this organization is run both from the heart, from the soul, and also from the mind. We do not focus only on the financial aspect, but we focus on human skill development. That is why you see all the institutes around you, they are all specifically for the training and development of human personality. These are all the institutes who are surrounded, they all are related to those activities. So all the persons who have come here, let me ask you one question. Who are you? If I ask you one question, who are you? Or in other words, you should ask yourself, who am I? The answer, I do not expect, okay, my name is this, or I come from this religion, or I come from this caste. No. We are on top of all these thought process. We are teachers. Now, what is the importance of teacher? I don't want to tell you to go to Shastra and so on. I just want to tell you one thing. How a country is made. Country is not made by the leaders. Countries are not, they don't grow, they don't develop by the army or the doctors or the engineers, anybody else. Country is made by the teachers, because you are the one who is going to create a mind, who is going to either become a leader or going to become a civil servant or going to become, and then they add a value for the development of the country, and that is become the character. So you should identify yourself as you are the nation builder. You are the true nation builder. And the importance of this cannot be evaluated on the monetary or the monetary benefit you get or the monetary facilities you get. Can anyone put a value, okay, I am going to create one mind who is going to become a Tendulkar or Baba of India, and he should say that, okay, I expect 500,000, 1 million, 10 million. Do you think that amount is sufficient? Your activity cannot be measured into any monetary or financial. You are the developer. You people are enablers of the young mind who is going to be part and parcel of the country and accountable for the either taking a positive development or can go down. Either you can make good leaders or scientists, or you can make good governors. So you have both the skills. So the crux of this statement is try to identify yourself who you are. You are the creamy layer of the society. You are the nation builder. That is what you should focus in your life. Try to say at least every year I will ensure 2 to 3% can become, maybe one can become Tendulkar, one can become Dr. Raja Ramanna, one can become a great leader, maybe Modi or anybody else, maybe Rahul Gandhi, anybody else. But try to make at least 3 or 4 enable those students to become a national asset. And that is what I see that, okay, this is what you people are, and you should have believe in yourself. You can do it. I know you. If I ask you about the marketing stuff and you won't get it, but let me tell you one thing. How many of you heard that Chandrayaan landing the moon first time successfully? Everybody, right? So the beauty
was in participating in one of the US technology meet, and then there was a discussion. They were saying, okay, you think India will be successful? So one of the guys said, I don't think so, because all the top Indian guys from IITs and all, they are here with us. So if NASA is not successful, how they will be successful? And when it was successful, they found out that all the scientists who were part of those Chandrayaan, they did not come from the top elite institute. They were neither from Cambridge nor even from IIT. So you can understand the power of Indian civilization, the amount of knowledge possessed uniformly across the country. Unlike European countries or some other countries, where if you are in the college, you have a lot of knowledge. If you are not studying in the college, they ask you where the Russia, somebody will say, oh, I open the window and I can see Russia, that out just next to Alaska. These are the statements coming out from them. So you are already blessed with a lot of knowledge from childhood onwards. Now you should have your conviction, you should be convinced yourself that you are one of the best, and then try to make at least 5 people who can be creative, who can take the country ahead. That is what I expect, and I wish you all the best, all the success, and I suppose this institute will provide you whatever is required for your development and of skills, you call it out. And again, welcome aboard. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your wonderful experience and knowledge. Now I'd like to call Vice Principal Ma'am to say some few words to our freshers. Please give a round of applause. Good morning, all of you. Respected Vice Chairman, sir, Principal Ma'am, faculty members, and dear students. It is an immense pleasure that I stand before you today on this occasion of the inaugural ceremony of our B.Ed College session 2024-26. Today we are beginning a new journey that will shape the future of your life. Future teacher, educators, you may be from here, and you can see your senior sitting on the left side of yours. Last year they were also in your place. This year they are going to school for practice teaching. I think from tomorrow they will not be here with you. You have to come to the assembly. From the morning you will start your training in our campus. They will be going for practice teaching to different government schools. As you know, education is the foundation of a progressive society. Just now, our Vice Chairman sir also told you that we are blessed. All of you sitting over here, all of us are blessed that we have gained knowledge from our childhood itself. So who are the teachers? He also asked you a question, who are you? Or you can say, who am I? So the answer to this is, you are sitting here to become a teacher. Who is a teacher? A teacher is an architect. Or architect of what? Architect for nation building. You are nation builders. And for that, you have chosen a very nice institute, that is Sindhi Vidyapeeth, B.Ed College, where the teacher educators here, they are very caring. They will inspire you to become a very good educator. This is the first
course in which from the day one you are being called, you are the teachers. We do not call you the student of B.Ed. We call you teacher, student teachers. And after 2 years, I wish all of you will become teacher educators. Our responsibility is to ignite curiosity, promote critical thinking among you, and inculcate discipline. As you heard just now from your principal, that today our principal ma'am, she is not well, but still she came here just only to receive you, to welcome you in this campus. Before that, you saw our chairman, sir. He is also not well, but still, I am just giving these examples so that you can say or you can think that what discipline means to us. As you have seen also, he is weak, so he was not able to speak loudly, but still he gave you blessings. He blessed for your future. Since this is a very big thing, if you are not well, you do not feel like going anywhere. But he came for whom? He came for us. And his blessings, it works. Not only his blessings, everyone who blesses you. So try to be so kind, so generous that everyone blesses you. Blessings are very important. What Jasna sir told that teachers, they cannot be paid. No salary is for a teacher. What is that? Teacher comes here to the society or anywhere, they come to serve. Teaching is a service. Nursing is a service. Being a doctor is a service. So what you have to do, you have chosen a very nice field, that is teaching, so you have to serve. So, and that begins from today only. I can see the students here and I am very happy to see such a good audience today. I would also like to extend my heartfelt gratitude to our Vice Chairman sir, staff members, and all those who contributed their efforts to make this institution the best institution. It is through their work, or I can say through our work and dedication, that we are able to provide a platform for aspiring teachers to pursue their dreams. All the students of session 2024-26, I would like to say that you are the future of education. Over the course of time here, you will learn not just the science of teaching, but the art of making a difference. I encourage each one of you to not to miss this opportunity. Commit yourself for a continuous learning. A teacher is a learner lifelong. Not only teacher, if you choose any profession, so you should be a learner. First become a learner, then only you can become a teacher. Our faculty members, as our Vice Chairman sir said, they are very much dedicated. They will provide you the best education from their experience, combining theoretical knowledge with practical application. They will guide you and mentor you in your journey towards becoming complete educators. I would like to assure you all that we are committed to maintaining high standards of education and discipline. That is the reason that we secure very good marks in our examinations, ensuring that our students receive the best possible training and development. Together, we will build a strong institution that contributes significantly to the
education system. Once again, I welcome you all to this exciting journey. May we work together in harmony and make this institution a beacon of excellence in teacher education. Thank you, and I wish you all the very best in your endeavors. Before I leave, I would like to introduce our staff members before you. I'm calling their names and I request all of you to come, whoever is here, please come on the stage. As you have already known that our chairman sir is sitting downstairs, Dr. Krishnanand Jha. Our vice chairman sir is here with us, Shri Ashoka Nunja. Our principal ma'am, Dr. Asha Mishra, myself, Dr. Ritu Rani, Dr. Om Kumar, our faculty member, Om sir. Dr. Om Kumar is subject is history. He'll be taking your history classes. Manikant sir, Dr. Manikant sir, I think he's not here. He is in the office. He'll be taking your physical science classes. Dr. Gunja Kumari, Dr. Gunja Kumari. She will be taking your economics classes. Sri Sunil Narone will be taking your commerce class. Mrs. Divya Kumari, she will be taking your English class. Sri Tanmay Sarkar, he is your fine arts teacher. The art you could see here on the stage is all his creation. Sri Arpan Chatterjee, he will be taking your music classes. Devashi sir, is he here? He is not here. Sandeep Kharka sir, he is your sports teacher. I think the next name you are familiar with him, Sri Pankaj Sinha. Where is he? He is the office superintendent. Sri Dipi Bhuti Roy Chaudhary sir, is he here? You will go to the building there in the library. He is sitting there. He is the librarian. Pramod Pandey is not here. Ravi Kumar Jha, he is also assisting in the library. Kartik Jha, he is also assisting there in the computer section. Kashish is in the office. You can, if you need any type of help, we have few supporting staff. That is Nirmala. Is Nirmala here? Nirmala यहाँ पर है? नहीं है? इधर आइए. आप इधर आइए. निर्मला, वैजंती, सुनीता, आप अकेले हैं यहाँ और कोई नहीं है? आप लोगों को किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए इस आपके इंस्टीट्यूट में कौन सा रूम किधर है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज पीपल, दे विल हेल्प यू. Few faculty members are absent today. Srimati Durga Bhaumik, she will be taking your life science classes. Sushma Sinha, she will be taking your Hindi class. Mosmi Mukherjee, she will take your maths class. Anybody? So, like this. इसके अलावा आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपका एडमिशन अभी चल ही रहा है. स्टिल वी आर वेटिंग फॉर नियर अबाउट 20 स्टूडेंट्स मोर. तो आई थिंक इन दिस मंथ एडमिशन हमारा क्लोज हो जाएगा. नेक्स्ट मंथ, कमिंग मंथ
आफ्टर दैट द फीस एंड ऑल, ये स्ट्रक्चर आपके पास होगा। जिन्होंने अपना फीस वगैरह पेमेंट कर दिया है वो ठीक है, अदरवाइज आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट 11 मार्च तक सबमिट करना होता है 35,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 16 सितंबर तक, फोर्थ इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर 2026 में तक में आपको देना होगा, दैट इज फाइनल। ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जिन लोगों ने एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स अपना नहीं दिया है, किसी का रजिस्ट्रेशन बाकी है, किसी का माइग्रेशन बाकी है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट बाकी है वो डॉक्यूमेंट आप जल्द से जल्द जमा कर दें ऑफिस में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो सकता है और रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन हैम्पर हो सकता है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स है आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको जमा करेंगे। आपका सिलेबस आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, आपका 2 साल का कोर्स है, आप वहाँ से सिलेबस ले सकते हैं। आपको इसी वीक में एक एक्टिविटी कैलेंडर मिल जाएगा, उस कैलेंडर में आपको पता होगा कि आपका क्लासेस कैसे चल रहा है, कब आपकी छुट्टी है, कब आपका पीरियोडिकल टेस्ट है, ऑल द थिंग्स जो हम पूरे साल एक्टिविटीज करते हैं वो सारा एक्टिविटी का जानकारी आपको उसमें मिलेगा। 1-2 दिन में हम आपको वो प्रोवाइड करा पाएंगे। आपको वो मिल जाने से, एक्टिविटी कैलेंडर के होने से आपको काफ़ी सहूलियत होगी। वी हैव few committees also in our institution, for example admission committee, examination committee, excursion committee, library committee, cultural committee and so on. There are so many committees, तो आपको भी उन committees का हिस्सा बनना है। ये committees आपको विभिन्न कार्यक्रम में मदद करती है, आप अलग अलग कार्यक्रम कर पाते हैं। आपकी शुरुआत आज से हुई है, ये कल्चरल कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इस तरह से आप जब स्कूल में जाएंगे आपको भी इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना होगा, तो आप शुरू से ही देखें कि कैसे कौन सा कमेटी क्या काम करता है। विद दिस आई एंड माय वर्ड्स, थैंक यू। Thank you, ma'am, for sharing lots of information with us. So, before continuing the event, let's give a big round of applause to all the freshers who have started their journey in this college. आप सभी freshers एक ऐसे जर्नी पर निकले हैं जिसका पर्पस इज नॉट ओनली acquiring knowledge, जैसा कि वाइस प्रिंसिपल मैम ने कहा, you are preparing to become the guides, mentor and role model who will inspire and impact all the lives. And I hope this journey will be challenging at times, but it will be the most rewarding experience you will ever have. I appreciate you all for choosing Hindi Vidyapit B.Ed College as a step towards your journey. And it is time for the introduction of all the freshers. So I'd like to call one by one to give your information and about your details. जो लोग नए लोग हैं ना, यहाँ पर एक लाइन में 5-5 लोग खड़े हो जाए और आकर अपना इंट्रोडक्शन दें। आप लोग अपना नाम बताएं, आपका सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपका, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, व्हाई यू चोज दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 1 by 1 आप लोग आए और अपना अपना नाम जरूर बताएं। आज का दिन है कि आपको यहाँ आने में हेजिटेशन हो रहा है, और जिस दिन आप जाएंगे उस दिन सारे लोग यहाँ आना चाहेंगे। यही हम डिफरेंस बिल्डअप करते हैं इस कॉलेज में। फर्स्ट डे आप माइक लेना नहीं चाहते और लास्ट डे आप माइक छोड़ना नहीं चाहते। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट विल कम। मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। मैं देवर कॉलेज देवघर से BSc किया हूँ फिजिक्स ऑनर्स।
और मैं इस कॉलेज में इसलिए चुना हूँ ताकि इससे मेरी स्किल्स में डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हॉबी प्लेइंग क्रिकेट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू राहुल। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं गोडा से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन एसपी कॉलेज दुमका से किया है और मैंने अपना एमएससी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से किया है। एंड माय एम इज टू बिकम ए प्रोफेसर। मेरा नाम मोहम्मद एहसान आलम है। मैं गोड्डा से हूँ। मैंने अपना बीएससी गोड्डा कॉलेज गोड्डा से किया और एमएससी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से किया और मेरा एम टीचर बनना है। हॉबी क्या है? हॉबी आप लोग बताएं सब लोग। बहुत सारा एक्टिविटी करना है। टीचिंग है और आप लोग को पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है। क्या शौक है आपका? गाने का शौक है कि डांस का है? क्रिकेट ही मैं हूँ। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताना है, फिर कहाँ से पढ़ के आए हैं आप वो बताना है, आपका हॉबी क्या है और आपका स्ट्रीम क्या है। मेरा नाम संतोष टुडे है। मैं कौशल कॉलेज रांची से बीएससी किया हूँ। मेरा हॉबी है फुटबॉल करना और क्रिकेट। मेरा नाम अभिषेक कुमार राउत है और मैं देवघर से ही हूँ, देवघर से। और मैं देवघर कॉलेज देवघर से एमए किया हूँ लास्ट ईयर। और मेरा हॉबी है कि मैं एक बहुत ही अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। और थैंक यू। मेरा नाम कुमकुम कुमारी है और मैं देवघर कॉलेज देवघर से बीएससी मैथ्स ऑनर्स से की हूँ। और मेरा हॉबी म्यूजिक सुनना है और मेरा ड्रीम है कि मैं एक अच्छे शिक्षक बनूँ, ताकि शिक्षिका बनूँ, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ इसके भविष्य के लिए। थैंक यू। मैं सुभाष सूर्यदास। मैंने एक पढ़ाई एसपी कॉलेज दुमका से की है और आगे मैं क्लियर कर देते हैं। मेरा हॉबी क्रिकेट है और आगे मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैंने अपना बीएससी देवघर कॉलेज मैथ्स ऑनर्स से किया है। और मेरी हॉबी है सिंगिंग और आर्ट क्राफ्ट में थोड़ा गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रिया भारती है। मैंने ग्रेजुएशन देवघर कॉलेज देवघर से किया मैथ्स ऑनर्स से और मेरी हॉबी है बुक्स पढ़ना और म्यूजिक। I request all the faculty members to come on the stage for a group photograph with our Vice Chairman, sir. Students also come and stand here. You also students, newcomers. Photograph करेंगे। थोड़ा पीछे से है।
हाथ लंबा है मेरा नाम रविकांत मेरा हम गोड्डा जिला के पत्रकार प्रखंड से एक छोटे से छात्र लतोमा गाँव से आए हुए हैं। अपना ग्रेजुएशन हमारी SPS कॉलेज पत्रकार से किए थे हिंदी ऑनर्स। मेरा हॉबीज है क्या बोला My name is Vijay Hasta. I have done my graduation from SP College Dumka in English. My hobby is to play football. Thank you. Good morning, madam. Thanks, sir. My name is Anup Kumar. मैं इंग्लिश ऑनर्स शुरू से किया हूँ। मैं हॉबी टीचिंग मेरा नाम विक्रम हंसदा है और मैं दुमका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं अपना ग्रेजुएशन SP कॉलेज दुमका से किया हूँ। मेरा हॉबी है फुटबॉल खेलना। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं दुमका से हूँ। मैंने AM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश ऑनर्स स्ट्रीम में। मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना और गेम्स खेलना। थैंक यू। Next students, please. Good afternoon, everybody. My name is Arya Ganesh Mishra. I have pursued my graduation BSc from SKM University, Deoghar College. My hobby, I won't lie, it's literally sleeping, but I also use, I won't lie. But it's also that if something is messed up at the house, I used to build it up. And my aim is to become a teacher as I have admitted here myself. That's all. Thank you. गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम रजनी सिन्हा है और मैंने BA विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किया है और MA इग्नू से किया है और मेरा एम है स्टोरी बुक पढ़ना और मैं एक अच्छी शिक्षिका बनना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। Good afternoon, everyone. Myself Shirali Patel. I am from Ranchi, Jharkhand, and I have done my post-graduation in financial accounting. And my hobby is singing, and I want to become a great teacher. This is all my aim. Thank you. मेरा नाम है सरिता मनन जी और मैं 12वां से ग्रेजुएशन की हूँ और मैं इग्नू से M.Com की हूँ और मेरा हॉबी है सिंगिंग एंड स्टडी। Hello, my name is Riya Rani, and from Dumka, I am completed my graduation in SP Mehta College, SKM University, and my honors is English. Thank you. मेरा नाम श्रीमती अनुजा मुर्मू है। मैंने ग्रेजुएट SP कॉलेज से किया है और मेरा हॉबीज है डांसिंग। Thank you. मेरा नाम श्रद्धा गुप्ता है। मैं SP कॉलेज दुमका से BSc की हूँ फिलोसफी ऑनर्स और मैं हॉबी स्टडी करती हूँ। मेरा नाम
मेरा नाम प्रीति चौधरी है। मैं देवर कॉलेज से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ। मेरा हॉबी है टीचिंग करना और मैं एक गुड टीचर बनना चाहती हूँ। थैंक यू। Good afternoon everyone, myself Ashish Thakur and I have completed my BSc Maths Honours in Devar College and my ambition is to be a teacher, so I am here to complete my BEd. Thank you. मेरा नाम प्रदीप टुडू है, मैं पाकुड़ कराने वाला हूँ और मैंने अपना MA दुमका से किया हूँ। मैं यहाँ एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए आया। धन्यवाद। मेरा हॉबी किसी भी स्पोर्ट्स को कवर करना मतलब देखना है ज़्यादा। Good morning everyone, my name is Aman Mishra. I am from Baskinal, Dumka. I have completed my mathematics honours from AN College, Dumka, and I want to be a good teacher. My hobby is playing volleyball. Hello everyone, I am Anish Kumar and I completed my graduation from Devar College in Political Science Honours. And my hobby is mainly drawing and taking new adventures. Thank you so much. Good morning everyone, my name is Saurabh Kumar. I am from Devar. My college name is Devar College. My hobby is painting and dancing and I wanted to be a successful person. Thank you. हेलो, माय नेम इज आयुष कुमार केसरी। मैंने अपना ग्रेजुएशन देवर कॉलेज से मैथ ऑनर्स से कंप्लीट किया है। मेरा हॉबी है लिसनिंग सॉन्ग, ड्राइंग, ट्रैवलिंग और मैं यहाँ पे एक अच्छा टीचर बनने के लिए आया हूँ। थैंक यू। Good afternoon everyone over here. It's Abhishek Kumar Mandal from Dumka. Actually, I'm a graduate from AN College and my hobby is to draw sketches and listen music. And whoever had made this sketch, I'm very thankful to them and the organizers. Actually, they had created a bond with us already and very thankful to all the mentors over here for their blessings. And I need all. Every student will need a mutual cooperation with the mentors and the seniors too for maintaining the dignity and prosperity of this institute. And I'm so thankful and what we call respected to all the chairmen and vice chairmen over here. And thank you so much for just calling us for this well introduction class to participate over here. Thanks so much. आदरणीय हमारे यहाँ के प्रिंसिपल हैं और हमारे सभी शिक्षक हैं और मेरे सभी सीनियर और मेरे सभी साथी, मैं अपने तरफ से मैं सबको सवाल करना चाहता हूँ। मेरा नाम है साउल सर है, मैं दुमका से आया हूँ, करड़गिल गांव का नाम है और मैं मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया हूँ SP कॉलेज से और मेरा हॉबी है पढ़ाई और फुटबॉल खेलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Good afternoon all. My name is Manisha. I am from Deoghar and I have completed my graduation from AS College. I want to become a teacher, so I am here. My hobbies are listening music and painting. Good morning everyone. I am Rishika Sharma. I have completed my graduation with English honors. I want to become a teacher, that's why I am here to pursue my dreams. Thank you. My hobby is to draw and some art and craft. और जितने स्टूडेंट्स बच गए हैं
और कोई आना चाहते हैं कुछ बोलने के लिए या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तो आ सकते हैं, या फिर किसी में कुछ टैलेंट है, अगर कोई सिंगिंग कर सकते हैं या कुछ भी तो वो आ सकते हैं अपना टैलेंट शो करने के लिए। और नर्वस होने की जरूरत तो नहीं है, कोई भी नहीं। So I'd like to call Muskan for a vote of thanks. Please welcome her with a big round of applause. Good morning, everyone. Respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers, non-teaching staffs, my colleagues, and dear juniors. On behalf of all seniors, it gives me great pleasure to extend my heartfelt thanks to each and every one of you for making today's welcome event such a memorable occasion. First and foremost, I would like to express our gratitude to our respected principal, vice principal, and teachers for their cooperation, continuous support, guidance, and effort in organizing this wonderful program. Your encouragement has always motivated us to create a welcoming environment for our juniors. To our juniors, we are thrilled to have you here. You bring with you fresh ideas, energy, and enthusiasm as we look forward to building strong bonds with each of you. We hope you feel comfortable and motivated as you embark on this exciting new chapter. A big thank to Arpan sir, Tanmay sir, Sandeep sir, our cultural team, and all volunteers to make this event run smoothly and that everyone enjoyed it. Finally, to everyone present here, thank you for your time, participation, and energy today. Let's keep the spirit of unity and collaboration alive as we move forward together. Dear juniors, congratulations on this exciting new chapter of your life. May your first day of college be filled with inspiration and the courage to chase your dreams. Once again, thank you all and have a great day ahead. थैंक यू मुस्कान। और आखिरी में एक शायरी के साथ इस इवेंट को खत्म करना चाहूँगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी के असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन अपने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन अपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। So thank you all for coming here and becoming a part of this wonderful event. I hope you all will have a great day and thank you all. Our seniors. सारे फ्रेशर्स नीचे चले जाए अपने क्लास में। जहाँ पे आप लोग पहले बैठे थे वहीं पे आप लोग जा सकते हैं, एक एक करके लाइन बना के 1 डिस्टेंस।